तो हमेशा के लिए उसको हटा दिया जाता है, कभी एग्जाम नहीं देने देगा। फिर पुलिस केस भी होगा, पैसा जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना कितना लगेगा? तुम्हारा जितना भी एग्जाम लेने में गवर्नमेंट को जितना खर्च हुआ ना, उतना का जुर्माना काटेगा। हाँ, मार नहीं, बड़ा बड़ा कांड करेगा ना तो मार नहीं पड़ता है। नहीं, छोटा मोटा जैसे नौटंकी करेगा ना तब मार पड़ता है, बड़ा बड़ा कांड करेगा ना तो मार नहीं पड़ता है। देखो वो जानता है। अब किसी को मर्डर कर देगा तो मारेगा थोड़ी ना पुलिस आके, वो तुरंत जिंदगी भर जो है वो कोर्टे दौड़ाएगा। हाँ, बना क्वेश्चन पढ़ लिया जी। तो वही पूछ रहे, क्वेश्चन पढ़ लिया, उन लोग बात कर रहा था, तुम क्या कर रहा था? पढ़ो जल्दी। पचास लड़के और लड़कियां में 41 रुपये बांटे जाते हैं। हर लड़के को 90 पैसा और हर लड़की को 65 पैसा मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, टोटल है 50 लोग, लड़का लड़की सब मिला के 50 लोग हैं। अगर मान लीजिए कि पूरी अगर लड़का रहता 50 तो लड़का को कितना मिल रहा था प्रत्येक को? 90 पैसा। यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो कितना पैसा हो जाएगा? 4500 पैसा, यानी 45 रुपया। ठीक है, यानी अगर पूरी अगर लड़का ही रहता तो यानी 45 रुपये टोटल मिलता। लेकिन अगर पूरा लड़की ही रहता, 50 जो है वो लड़की ही रहता, तो कितना पैसा मिलता? यानी कि 1300। ठीक लिखे हैं। कितना होगा जी मल्टीप्लाई करने पर? 25 और 35 2 3250, यानी रुपया कितना होता? तो 32 रुपया 50 पैसा, है ना। पूरी अगर बॉय रहता तो 45 रुपया मिलता, पूरी गर्ल रहता तो मिलता 32 रुपया 50 पैसा। लेकिन गर्ल और बॉय दोनों मिल करके जब पैसा बांटा गया तो कितना रुपया मिला है? 41 रुपया। 50 संख्या है। हाँ, ये पैसा में आया रुपया में बदले, ये पैसा में आया रुपया में बदले। ठीक है, और ये भी अब रुपया। तो अब देखिए, इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा? 8.5। इसको इससे घटाएंगे तो 4। ठीक है, पॉइंट हटा करके यहाँ 0 दे सकते हैं। काटेंगे तो 5 से 17 बार में और ये 5 से 8 बार में। यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया? बॉय का संख्या हो गया 17, तो गर्ल का हो गया 8। टोटल कितना हो गया रेशियो में? 25। लेकिन टोटल संख्या में कितना है? लड़का लड़की कितना मिला के है? इसमें लड़का है 17, लड़की है 8, टोटल मिलाकर के है 25, लेकिन टोटल संख्या में है
50। तो हम लोग को जानना है बॉय का संख्या, तो बॉय कितना है, तो 17 बराबर। पूजा, यहाँ 40 कैसे आया? क्वेश्चन देखा था तो हम भी वही पूछ रहे, क्वेश्चन देखा था। बेटा एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। इसके सिर यदि इसके सिर गिरा जाता है तो सिर अगर गिना जाता है तो 90 होता है, लेकिन पैर अगर गिना जाता है तो 224 होता है। तो पूछना है कि चिड़ियाघर में कितने खरगोश हैं। ठीक है, तो सिर सबका क्या रहेगा और पैर? खरगोश का 4 को और कबूतर का 2 को। तो हम लोग को तो नहीं पता कितना कितना है। तो देखिए टोटल सिर कितना है, 90 है। अगर मान लो पूरा पूरी अगर कबूतर ही रहता तो यानी 2-2 को पैर होता, यानी टोटल 180 पैर होता है। लेकिन अगर 90 को खरगोश होता तो 4-4 को पैर होता, यानी कि 360 पैर होता। टोटल कबूतर होता तो 180 पैर होता, टोटल खरगोश होता तो 360 पैर होता, लेकिन दोनों मिला करके है तो 224 पैर है। कितना आ जाएगा? 20, 44, इसको घटाएंगे तो 126, 36। ठीक है, काटेंगे इसको 4 से तो 11 बार में, और 4 के 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो यानी कि जो कबूतर है वो अनुपात में कितना हो रहा है, और खरगोश दोनों मिल के, कबूतर और खरगोश दोनों मिलाकर रेशियो में कितना हो, 45। और बराबर टोटल संख्या कितना दिया हुआ है? जितना सिर है उतना संख्या है तो 90 है। जितना सिर रहेगा उतना ही ना पशु रहेगा। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 गो सिर दिख रहा है और कितना पैर है? अगर 10 गो पैर है तो क्या गो संख्या हो गया? 4। जितना सिर है एक ही को ना सिर लेके आइएगा। तो अगर सिर का संख्या जैसे मान ले के 90, अगर टोटल कबूतर रहता तो सिर क्या को रहता? 90 को रहता। अगर सबका 2-2 को पैर रहता तो क्या को पैर होता? 180 को होता। लेकिन टोटल खरगोश रहता तो क्या को पैर होता?
ये भी तो पैर है, पैर पैर पैर, कबूतर का पैर, खरगोश का पैर, दोनों को मिला के पैर, ठीक है। तो 45 बराबर 90 सिर, तो हम लोग को निकालना है खरगोश का, तो यानी 11 बराबर कितना सिर? तुम भी तब हो रहा नहीं तो तुम अभी उठी है तो दिखता नहीं कर हंसती तो सो जा तो आगे का है तेरा गलती मतलब कि तुम लिखने नहीं दे तेरा गलती, तुम आगे का नहीं करती तो जब दिखता नहीं रहे तो तुम एकदम बुद्धि बन के रखो खड़ा हो जाओ। गजब इन लोग करती है, बाल उल पकड़ो, घीचा घीची करो, संतुष्टि कर लो मन को एकदम। लड़की बड़ा मजा नहीं आता, खून निकलता खून खून निकलने में मजा नहीं आता है, खून निकलने में मजा आता, सब नुकसान होता है क्या चीज वाला रील? वो तो लड़का का भी बहुत होता है। लड़का लोग सैंपल लेकर आता है इसलिए बाल नहीं करता है मजबूत तरह से ट्राई करता है। सर सबका साइन लेते हो सोच रहे बोले तो सर हम ही लोग का साइन लेंगे। सुधीर ए और बी, ए तथा बी प्रकार के 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाता है, जिसका मूल्य 1100 रुपया था। यदि ए और बी प्रकार के चावल की लागत मूल्य 10 रुपया और 10 रुपया और 5 रुपया है, इसमें किया जाता है तो 1,500 अच्छा ठीक। देखिए दो क्वालिटी का चावल है, क्वालिटी ए और क्वालिटी बी, ठीक है, और टोटल मिला करके है कितना केजी? 100 केजी है। तो अगर मान लो इसमें बोला जा रहा है कि 300 रुपया लाभ कमाता है जब इसका मूल्य 1100 रुपया था, तो 1100 रुपया था तो 300 रुपया लाभ कमाया, यानी वो खरीदा कितना में था? लाभ पर बेचता नहीं है, मतलब कि इतना रुपये में बेचा ना तो लाभ कमाया, ठीक है। वो देखिए 100 किलोग्राम चावल, देखिए 100 किलोग्राम चावल बेचकर 300 रुपये लाभ कमाता है, जिसका मूल्य इतना था, यानी कि इतना रुपये में बेचा और 300 रुपये लाभ कमाया। 100 किलोग्राम बेचता है जो कि 1100 रुपये उसको मिला, यानी वो एसपी ना है। एसपी में हम लोग का, एसपी में जब लाभ घटाते हैं तो क्या आता है? सीपी आता है, ठीक है। 800 रुपये में यानी खरीदा था, अब वो 100 किलोग्राम खरीदा था जो कि 800 रुपये में खरीदा था, दोनों को मिला करके और एक एक करके करते हैं। तो अगर मान लो कि पहला वाला जो चावल है वो 10 रुपये वाला है और दूसरा वाला 5 रुपये वाला है, अगर टोटल अगर 100 केजी 10 रुपये वाला खरीदता तो कितना केजी कितना रुपये लग जाता? 10 रुपया वाला अगर टोटल 100 केजी खरीदता तो 1000 रुपये लग जाता। अगर टोटल जो है 5 रुपये वाला खरीदता 100 केजी तो यानी 500 रुपये लग जाता, लेकिन दोनों को मिला के खरीदा तो कितना रुपये लगा है? तो रेशियो कितना हो जाएगा? ये देखिए ये जो चीज आता है वही चीज ये भी होता है, तो ये भी सीपी, ये भी सीपी, तो ये भी सीपी। पैर पैर पैर, हाँ बी का 300 रुपया है। अरे पढ़िए तो क्वेश्चन, आप खाली नंबर देखते हैं। वो लाभ है, 1100 रुपये में बेचा, 300 रुपये लाभ कमाया, वो सीपी थोड़ी ना है। यहाँ पर लिखेंगे सीपी 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 ना लिखेंगे। बी नहीं कमाया, दोनों मिल के, दोनों का चावल जो वो आदमी नहीं है, बी दो को चावल का क्वालिटी है। ए और बी दोनों बेचा,
तो 1100 रुपये मिला, जो कि 300 लाभ मिला है, तो 800 में खरीदा था। मतलब वही 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य है, और 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य है, चाय का मूल्य है, 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य है। तो चावल और चीनी का, ठीक है। चावल का 9 किलोग्राम का मूल्य, चाय के 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। फिर उसके बाद 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 7 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। फिर 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। तो चावल और चाय का निकालना है ना। इसको ये कितना हो जाएगा? 15 सटे 105। सर क्या है? 15, 9, 7, 4।
उल्टा पुल्टा काहे दिखा रहा। 15 का चीनी, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या। 21 का 9 किलोग्राम चीनी का मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य के बराबर है। 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य चीनी के मूल्य के बराबर है। कहाँ गड़बड़ी हो रहा। 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यानी गेहूं का मूल्य हो गया 9, चावल का मूल्य हो गया 15। गेहूं का मूल्य हो गया 9 और चावल का मूल्य हो गया 15। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य और 7 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। चाय का मूल्य 16 और गेहूं का मूल्य 7। चाय का मूल्य 16 और गेहूं का मूल्य 7। फिर उसके बाद 14 किलोग्राम चीनी का मूल्य 4 किलोग्राम चाय के मूल्य के बराबर है। ये चाय का मूल्य 14 और इसका मूल्य चाय का मूल्य 14 और चीनी का मूल्य 4। तो क्या क्या डबल है। चीनी चाय, चाय चाय हो गया, चीनी नहीं है, गेहूं गेहूं, चावल गेहूं और चावल गेहूं चाय, चावल का कप 15 और 9, फिर गेहूं का 7 और 16 और फिर इसका 14। अच्छा, यहाँ पलटा हुआ है क्या। हमको करना है चावल और चाय का।
देखो जी, चावल जो है वो 9 किलोग्राम है, तो गेहूं जो है वो कितना है, 15 है। फिर उसके बाद गेहूं जो है अगर 16 है, तो आप चाय जो है वो कितना है, 7 है। तो सिंपल सा चाय और हम लोग का चावल का पूछ रहा, तो आगे का प्रोसेस छोड़ देते हैं, इतना ही में हम लोग को निकल ही जाएगा। तो चावल और चाय का ही पूछ रहा है ना। देख लेते इतना में आएगा कि नहीं। चावल, गेहूं और चाय, तो चावल का 9, ये 15, ये 16 और ये 7, यहाँ कर दिए 15 और यहाँ कर दिए 16। आएगा आंसर ऐसे? ऐसे नहीं है, गड़बड़ी लग रहा है जी। इसको स्किप करो तो ये ला, हाँ कल इसको बताते हैं, अगला पन्ना। मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन क्यों क्या, देखो खाली मल्टीप्लाई आंसर खाली नहीं लाना है, क्यों आ रहा है, क्यों मल्टीप्लाई किया है, इसका रीजन है पता है? बस हमको तो बताना ना है। इसीलिए 21 क्या बोले? अगला देखो, एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 5% लाभ पर बेच दिया, 5% हानि पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में 7% का मुनाफा हुआ तो 10% लाभ और 5% हानि पर कितना मिलेगा? देखिए 50 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी है, जो कि आपका एक को 10% लाभ होता है, तो प्लस होता है या माइनस होता है? प्लस होगा, है ना। और 5% हानि यानी क्या होगा? माइनस। और जब दोनों को मिला करके जब बेचा तो कितना लाभ हुआ? 7% प्लस में हुआ। ठीक है, अब हम लोग घटाएंगे तो क्वांटिटी पता चलेगा। इसको इससे घटाएंगे कितना आएगा? और इसको इससे घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे -5 तो कितना होगा? माइनस माइनस 7 5 तो 12 होगा। हाँ? ये प्लस है। अच्छा देखो, ये प्लस ये दोनों घटाएं, इसको कैसे आया? 10 में से घटाएं 7 को, है ना। उसी तरीके से इसको इसे घटाएंगे, यहां पर मान लो कि माइनस नहीं रहता तो क्या करते हैं? 7 - 5। अब यहां माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो यानी 7 5 12 होगा। इसको इससे अच्छा बताइए, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? तो वही चीज तो की है, 7 में से -5 जाएगा तो 12 बचेगा। हाँ, समझे आप? अच्छा बताइए आप ही कि 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? और 7 में से -5 जाएगा तो मतलब माइनस का कोई वैल्यू नहीं। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचा, 7 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 तो प्लस में। हाँ, 7 में से जब -5 जाएगा मतलब 7 में से -5 घटाएंगे, ठीक है, ये प्लस में है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। ये भी प्लस में हो जा रहा है, ये तो प्लस में है, ये था प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, तो 12 हो जाएगा। ठीक है,
जब ये माइनस प्लस होगा तो वो जुटेगा। तो 7 से अभी तक कंफ्यूजन अभी तक कंफ्यूजन कौन प्लस माइनस माइनस समझे आप? तो ये कटेगा आपका 1 और ये 4, तो 1 और 4 के रेशियो में हम लोग का हो गया, ये 4 और 1 के रेशियो में। हाँ, रेशियो पूछ रहा था तो हम लोग क्यों बांटेंगे? इतना ही तक मैं पूछिए रहा तो अगर पूछता ना कि 10% लाभ में कितना किलो बेचा तो करते 7-5 बार रहते, मतलब 4 और 1 5, 5 बराबर 50 तो 4 बराबर कितना। अगर हानि पूछता तो 5 बराबर 50 तो 1 बराबर कितना। सर फिर से बोलिए तो 7 + 7 अगर पूछता कि लाभ जो बेचा है 10% वो कितना किलो बेचा, या हानि बेचा है तो कितना किलो बेचा, तो 4 और 1 5, 5 बराबर 50 किलो तो 4 बराबर कितना, तो लाभ निकलता कितना किलो बेचा। और वही पूछता कि हानि कितना किलो बेचा तो 5 बराबर 50 तो 1 बराबर कितना। नहीं वो नहीं पूछ रहे। हाँ प्लस में क्यों दिए? ये प्लस क्यों किए? क्योंकि ये लाभ में था और ये हानि में था। देखो 3 पात्र यानी कोई बर्तन में समान मात्रा में मिश्रण रखा जाता है। मिश्रण दूध और पानी का अनुपात जो है 4:1, जैसे पहला गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास। पहला गिलास में 4 और 1 के रेशियो में है, यानी 4 जो है वो मिल्क है तो 1 जो है पानी है। दूसरा में 5 मिल्क है तो 2 पानी है। तीसरा में 6 मिल्क है तो 1 पानी है। तो टोटल क्वांटिटी पहला में कितना है 5, उसमें मिल्क कितना है 4, टोटल क्वांटिटी कितना है 7, उसमें मिल्क कितना है टोटल मिल्क। तो ये सब मिल्क वाला निकाले तो मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से टोटल क्वांटिटी 5, उसमें पानी, टोटल क्वांटिटी पानी, टोटल क्वांटिटी 7 पानी। तो अब इसी को हम लोग को जोड़ के सॉल्व करना है। कितना नंबर था? एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो ये 7 × 4 = 28 प्लस 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 35, 7, 5 दूनी 10 और 5, ठीक है। जोड़ेंगे कितना आएगा तो 55, 55, 25, 25, 50 और 30, 80 और 3 83 बटा 35, 12, 10, 22 बटा 35, 35, 35 कटा तो अच्छा। अब यहाँ पर पूछ रहा है मिल्क और अच्छा जल और मिल्क का पूछ रहा है। तो मिल्क का आया है 83 और जल का आया है 22, तो जल का 22 और ये 83, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गर्मी कम होगा। देख के लग नहीं रहा था कि पानी बरसेगा, पूरा दूध का आएगा। हम भी अच्छे से लेके आए थे दूध के साथ।
बस है वो पानी दिया तो पानी दिखाएं। देखो 20 लीटर जो है दूध और पानी के मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है? इसमें जो है मिल्क है और वाटर है 5:3, यानी 5 3 8 बराबर, तो 5 बराबर कितना होगा? 5 3 8, 8x बराबर 20, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी काटेंगे तो 2.5, यानी इसको x का मान कितना आएगा? 2.5, तो यानी कि हम लोग का कर सकते हैं बटा में कर देते हैं, छोड़ो, 5 गुना 2.5 और 3 गुना कितना लीटर आ जाएगा? तो ये आपका 5 दूनी 10, 12.5 लीटर, और ये आपका कितना लीटर आ जाएगा? 7.5 लीटर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का क्या आया कि दूध जो है वो कितना लीटर हो गया? 12.5 लीटर, और पानी जो है 7.5 लीटर। अब क्या बोला जा रहा है? यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध में बदल दिया जाता है, 4 लीटर मिश्रण को दूध में बदल दिया जाता है, इसका मतलब क्या है ना कि टोटल जो मिक्सचर है उसमें 4 लीटर निकाल करके 4 लीटर निकालेंगे और 4 लीटर दूध डाल देंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल मिश्रण में 4 लीटर निकालेंगे और 4 लीटर पूरी दूध डाल देंगे। तो टोटल मिश्रण में 4 लीटर निकालेंगे तो कितना आपका दूध कितना निकलेगा, पानी कितना निकलेगा? जब पानी और दूध जो है जिस अनुपात में था वही अनुपात में निकलेगा। कल भी हम लोग यही पढ़े थे कि जिस अनुपात में दूध और पानी रहता है वही अनुपात में निकलता है ना। तो यानी 4 लीटर जब हम लोग निकालेंगे तो किस रेशियो में निकलेगा? तो वही 5 और 3 के रेशियो में निकलेगा, है ना। यानी 5 और 3 8 बराबर हम लोग 4 लीटर निकाल रहे हैं। तो अगर दूध का पूछेगा यानी 5 बराबर कितना, और वही पानी का पूछेगा तो 3 बराबर कितना। ठीक है, काटेंगे तो 0.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दूध 2.5 लीटर, और उसी तरीके से पानी 1.5 लीटर। जब 4 लीटर निकाल रहे हैं तो दूध कितना निकलेगा? 2.5 लीटर, और पानी जो है वो 1.5 लीटर। डाउट है इसमें यहाँ तक? हाँ, क्या चीज? जैसे 4 लीटर हम निकाल रहे हैं उसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, तो कितना निकलेगा? क्या 4 लीटर निकालेंगे खाली दूध निकल जाएगा? हंस तो है नहीं कि डायरेक्ट दूध ही निकाल लेगा। दूध और पानी जो है दोनों मिक्सर है तो दोनों ना निकलेगा। तो जैसा डाला हुआ था जैसा दूध का वैसा ही निकलेगा। तो 5 दूध था और 3 पानी था, तो 5 दूध और 3 पानी का रेशियो में ही निकलेगा। तो यानी 5 और 3 8 बराबर हम लोग का 4 लीटर निकालना है। तो 5 बराबर कितना, यानी दूध कितना निकलेगा? 2.5 लीटर, और पानी कितना निकलेगा? 1.5 लीटर। बोलो 2.5 कैसे आया? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5। इसको काटेंगे तो अगर ऐसे नहीं काटेंगे ना 4 दूनी 8 और एक दूसरे को नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का देखिए दूध कितना निकल रहा? 2.5 लीटर, और पानी कितना निकल रहा? 1.5 लीटर। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों निकाले और उसके बाद जो 4 लीटर जो निकाले हैं वो पूरी 4 लीटर क्या डाल दिए? दूध मिला दिए। यानी 4 लीटर जो है पूरी दूध मिला दिए। ठीक है,
दूध निकाले इतना, पानी निकाले इतना, और टोटल जो है आपका दूध मिला दी 4 लीटर। तो अब कितना अनुपात में बन गया? तो अब ये घटेगा और ये बढ़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 10 और 4 14 लीटर दूध हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो 6 लीटर पानी हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 और 3। जितना रेशियो में डाला हुआ है। अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि फिर से पूछिए, क्या पूछे आप? हाँ इसमें 1.5 लीटर क्यों निकला? क्या दूध और पानी दोनों मिला हुआ बराबर में है? हाँ पूछ रहे दूध और पानी बराबर में है, कौन ज्यादा है? दूध ज्यादा है तो दूध ज्यादा निकलेगा, पानी कम है तो पानी कम निकलेगा। तो कितना निकलेगा उसके लिए हम ये बनाएं। और बोलो, दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। एक बार आ रहा, अभी खाली घूमने जाना, फिर भर्ती उर्ती मत हो जाना। आपको आता है? कल आया कि आएगा? कल आ गया। 5,000 है? जेंडर बदलेगा? आप आंदोलन कर दीजिए। हाँ? नहीं पता नहीं। ये जैसे 2 से काटे ना तो 2 7 14 और 2 3 6 एल, हाँ लीटर। अभी जैसे 3 मिश्रण जैसे मिलाए थे दूध और पानी को, इससे पहले वाला क्वेश्चन में, उसी तरीके से ये 2 मिश्रण है, इसको मिलाना है। सोना और तांबा, ये ए में और ये बी में, सोना और तांबा। तो इसमें 7 और 2, इसमें 7 और 11। तो इसमें सोना कितना है? 7 है टोटल 9 में से, और इसमें 7 है 18 में से, और इसमें तांबा कितना है? 2 है 9 में से, और 11 है 18 में से। तो सोना को सोना के साथ जोड़ेंगे और तांबा को तांबा के साथ जोड़ेंगे, यानी 7/9 प्लस 7/18 अनुपात 2/18, 2/9 प्लस 11/18। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, ये 7 और ये आपका 18,
2 दूनी 4 प्लस 11, ये 18 काट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना 21:15 कटेगा 7:5। तो शुरू में सोना का पूछ रहा था तो सोना का शुरू में 7 है और ये 5 है, ये नहीं कि 5-7 कर देना उल्टा, टेस्ट में भी करेगा तो गलती हो जाएगी। हाँ 7 क्योंकि 7 सोना है 5। हेलो। अच्छा ऐसा आएगा तो सभी बना लेगा, सब आदमी बना लेगा। 3 वहाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो सब जो बनाता है वो तो बनाना ही है, और जो कोई ने बनाया है उसको भी बनाना, तब ना सिलेक्शन होगा। कोई ने बनाया तो तुम कैसे बनाएगा, मेहनत करेगा तब बनाएगा। टेस्टी वाला कोई फायदा ना हो। मिटाएं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 5:2 है, और दूसरे बर्तन में जो है वो दूध और पानी का अनुपात है 8 और 5। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण किया जाए कि आपका जो रेशियो बने वो 9:4। देखो तो पहला जैसे है मिल्क, अगर मिल्क को मिल्क के साथ मिलाएंगे तो फिर मिल्क वाला ही बनेगा बीच में। तो टोटल जैसे है, टोटल पहला वाला में कितना टोटल 5 और 2 7 में से 5 मिल्क है, दूसरा वाला में कितना है 8 5 13 में से 5 मिल्क है, सॉरी 8 मिल्क है, और तीसरा जो है जब मिलाए तो क्या बना तो 13 में से 9 मिल्क है। ठीक है, तो अब इसको घटाएंगे दोनों तरफ। तो घटाने के लिए क्या करते हैं ना कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो सीधा सीधी नंबर हो जाएगा 13 13 और 7 का एलसीएम लेंगे 13 7 91, तो 91 91 और 91 तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ तो 13 7 91 तो 9 7 63, 13 7 91 7 8 13 91 13 25, ये आप घटाने में आसान पड़ेगा, तो ये घटेगा 2 और इधर घटेगा तो 7, तो 7:2 आंसर। उतार लो मन में याद करके, सॉल्व कर लो ना, तो देखे नहीं थे, कट करो उसको।